दोस्तों कभी ना कभी आपने फोटोन का नाम सुना ही होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अभी तक की फोटोन का नाम जरूर सुना होगा कि फोटोन कहते किसको है। देखिएगा यहाँ पर रोशनी हो रही है, यहाँ पर मैंने लाइट्स लगाई हुई है। अब लाइट क्या करती है, जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं उन जितने भी प्रकाश स्रोत की अगर बात करूं तो भाई उनके अंदर से लाइट जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जिनको हम फोटोन कहते हैं। उनको हम बंडल का नाम भी कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा सर आइंस्टाइन ने कहा था कि जो एनर्जी आती है एक्चुअल में वो पैकेट्स की फॉर्म में आती है, छोटे छोटे, जिनको फोटोन कहा गया। देखिएगा इस डायग्राम को देखो और इसको देखो, ध्यान से देखो। ये एक तरह का जो है ना, एक तरह का इमेजिनेशन है। ये देखिएगा, ये सपोज दैट कि कोई एनर्जी सोर्स है। अब इससे जो लाइट आ रही है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। ये हमें कंटिन्यूस दिखाई देती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर मैं सनलाइट की बात करूँ स्पेशली तो ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, देखो ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में लाइट जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा, जिसका दूसरा नाम फोटोन भी है। अब जितने भी लाइट सोर्स हैं, चाहे आपके घर में कोई लैंप जल रहा हो वो हो, या आपके घर में कोई रोड लगी हुई हो, कुछ भी हो, कोई भी लाइट सोर्स हो, उससे जो एनर्जी आती है ना, लाइट जो आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन से फिर क्वांटा आती है। और एक फोटोन की अगर एनर्जी की बात करें तो ये होता है E=h²। ये आइंस्टाइन का इक्वेशन था। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी कि E=h²। ये एक फोटोन की एनर्जी है, जहां पर E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, H प्लांक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्लांक कांस्टेंट की आई होप आपको वैल्यू पता होगी, 6.34 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, लिख दूंगा इसकी वैल्यू। और यहाँ पर न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है। बहुत जगहों पर आपको F की फॉर्म में भी मिल सकता, लेकिन यहाँ पर मैंने न्यू ले रखा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो E=h²। ये एक फोटोन की एनर्जी है। अब इसको अगर आप और तोड़ोगे तो E= क्या हो जाएगा? H ऐसे रहने दो, न्यू ये फ्रीक्वेंसी है। अब आपको पता है V= क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा। अगर आप वेलोसिटी की टर्म में तोड़ना चाहेंगे इसको तो V= होता है न्यू लैम्डा। लेकिन V यहाँ पर क्या है? V यहाँ पर है फोटोन की स्पीड। और फोटोन जो होते हैं आपको पता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलते हैं, जिसको आप C भी कहते हो, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाली बात लिखोगे आप तो C= न्यू लैम्डा। तो यहाँ से अगर मैं C= न्यू लैम्डा से देखो, C= न्यू इंटू लैम्डा से अगर मैं न्यू की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा? C/λ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ न्यू को C/λ, जहाँ से एक नया फॉर्मूला बनेगा E=hc/λ। तो क्या आपको ये पहले पता था? यार बिल्कुल पता होगा, आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप ये देखिएगा कि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देके जाते हैं ये दोनों पॉइंट। बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन और बहुत सारे MCQ सॉल्व करा के जाते हैं सिर्फ ये 2 पॉइंट। कौन कौन से? देखिएगा, यहाँ पर एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एनर्जी E=h से है, जो एनर्जी है वो सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। आपको पता है कि हर एक फोटोन की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आपको पता है जो स्पेक्ट्रम है सनलाइट का वो बहुत बड़ा है, जिसके अंदर विजिबल भी आता है, इंफ्रारेड भी आता है, माइक्रोवेव्स भी आती है, रेडियो वेव्स भी आती हैं, और भी बहुत तरह की वेव्स आती हैं। सबकी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, सबकी अपनी एक अलग वेवलेंथ होती है। तो अगर मैं किसी एक फोटोन की बात करूंगा तो एक फोटोन की एनर्जी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या ये वाली बात आपने नोट कर ली? अगर इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाऊं तो भाई 2 ले लीजिएगा ताकि आप अंतर स्पष्ट कर सकें। एक मेरे पास ये है, एक फोटोन इस तरह से आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपने ऊपर देख ही रखी है, और एक फोटोन ये है जो कुछ इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ आ रहा है। अब आपको देखने से तुरंत पता लग रहा होगा कि ऊपर वाले की वेवलेंथ ज़्यादा है और नीचे वाले की वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ का मतलब क्या है? एक वेव कंप्लीट चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है वो उसकी
वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। तो इसमें देखो वेव का जो है वेवलेंथ मैं दिखा देता हूँ। वेवलेंथ हो सकता है बहुत सारे बच्चों को वेवलेंथ ना पता हो, ये वेवलेंथ है और इसमें ये वेवलेंथ है। तो इसकी वेवलेंथ छोटी है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है। तो वेवलेंथ के हिसाब से देखो, और फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। अगर कंपेयर करोगे तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो ऊपर दिख भी रहा है, और इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी वेवलेंथ कम है। तो ये वाली बात आप नोट करके चलते चले आए। तो भाई जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके पास एनर्जी उतनी ही कम होगी। एनर्जी जो डिपेंड कर रही है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी तो इसकी ज़्यादा, वाइब्रेशंस इसके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्या आपने ये बात पिक की? अगर नहीं की तो भाई पिक कर लो। अब यहाँ से दूसरे वाले होता, अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखाऊंगा तो ये हो जाएगा hc/λ, जहाँ पर E जो है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब आपके पास दो फोटोन है, फोटोन ऑफ, एक के पास आपको दे रखा 7800 एंगस्ट्रॉम और एक आपको दे रखा 3800 एंगस्ट्रॉम। अब आपके पास दो फोटोन है, एक की वेवलेंथ दे रखी है 7800, एक की दे रखी है 3800। अब मैं पूछूं किसकी एनर्जी ज़्यादा, तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज़्यादा। ऑब्वियसली जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो मैं ये कहूँगा कि वेवलेंथ इसकी कम है इसके मुकाबले में, तो इस वाले फोटोन के पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसकी एनर्जी लेट अस सपोज E2 है, इसकी एनर्जी लेट अस सपोज E1 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि E2 की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी E1 से। आप इसको हल्के में ले रहे हैं, ले लो हल्के में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिएगा, आप अगर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि फोटोन किसको कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो फोटोन जो है वो एनर्जी के बंडल को बोलते हैं, जिसको हम क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, तो E=h होती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, फोटोन की एनर्जी का मात्रक क्या है, जूल, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल होता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करती है, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत ज़बरदस्त बात है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसी फोटोन की तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्या ये वाली बात आपने देख ली? बिल्कुल देख ली। तो यहाँ से आपको दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ किस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उस फोटोन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से आपको पूछेगा कि जो फोटोन की एनर्जी है वो वेवलेंथ पर किस तरह से डिपेंड करती है, तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ज़बरदस्त बात। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना लेगा कि अगर वेवलेंथ को बढ़ा दिया जाए तो फिर एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी घट जाएगी। ये वाली बात हो जाएगी। हमसे ये पूछ लेगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से डिज़ाइन किए जा सकते हैं, यहाँ से बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसको हल्के में न लें, अच्छे से पढ़ लें फोटोन के बारे में। व्हाट इज़ फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, जो कुछ भी आपको मिले इसमें से वो इसमें से ग्रहण कर लें। थैंक यू।